जय माँ बगलामुखी। दोस्तों, कैसे हो सब? दोस्तों, आज का जो माहौल चल रहा है, चाहे वो कोरोना है, चाहे वो कैसा है, पिछले 1-1.5 साल से सारे परेशान हैं। बिजनेस में वो ग्रोथ नहीं है, जॉब में भी मन नहीं लगता, मतलब एक पॉजिटिविटी जो होती है ना, वो ख़त्म हो गई है। तो इन सब के लिए नेगेटिविटी आ रही है, डिप्रेशन बढ़ रहा है, बहुत सी ऐसी बीमारियां जो कभी थी नहीं वो भी आ रही हैं। हर कोई बंदा अपने टारगेट से पीछे हो गया, मतलब सबको ये लगता है हमने 1-1.5 साल कुछ नहीं किया, हम ये कर सकते थे, वो कर सकते थे, कैसे भी करके वो अपने आप को डिप्रेस फील करता है। तो इसको एक आपको छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहूँगा इसके लिए। एक बादशाह था, एक दिन अपनी सभा में बैठा हुआ था। सभा में बैठे हुए उसने ऐलान किया कि हीरे और पत्थर मिक्स कर दिए, जो इंसान इसमें से सही हीरे बताएगा, ठीक है, उसको इनाम मिलेगा, और जो इंसान गलत बताएगा उसकी गर्दन काट दी जाएगी। तो दोस्तों, बहुत से लोगों ने गर्दन कटवा ली, सही बता नहीं पा रहे थे। तभी एक ब्लाइंड आया वहाँ पे, अंधा। वो बादशाह को कहता, बादशाह मैं बताऊंगा। वो कहता, आंखें वाले नहीं बता सकते, तू कैसे बता देगा? वो कहता ही मुझे 10 मिनट चाहिए, मैं बताऊंगा। वो कहता ठीक है, लीजिए। वो उसने सारा वो हीरे इकट्ठे किए, बाहर धूप में लेके गया। धूप में जाके 10 मिनट बाद वापस आ गया। उसने दोनों बादशाह के आगे रख दी। ये असली हैं जी, ये नकली हैं। बड़े हैरान हुए सारे। चेक करवाया, सारा कुछ सही निकला। अरे ये कैसे हो गया? उसने उससे पूछा बादशाह ने कि भैया ये कैसे किया आपने? उसने कहा, बादशाह, जो तो पत्थर थे, प्लास्टिक थे, वो धूप में गर्म हो गए। जो हीरा था, हीरा, वो धूप में भी ठंडा था। तो दोस्तों, जो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं, बहुत जल्दी उछल जाते हैं, बहुत जल्दी दिखावे पे उतर आते हैं, वो सारे नकली लोग होते हैं। आपको हीरा बनना है, असली हीरा बनना है। आपको शांत रहना है, सुकून से रहना, पेशेंस से रहना है। इन पेशेंट नहीं होना। इन पेशेंट होने से बीमारियों के अलावा, डिप्रेशन के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। जितनी पेशेंस रखोगे ना, जितनी समस्या, जितनी घर में मतलब बिना लड़ाई झगड़े के माहौल बनेगा, उतनी ज़्यादा राइज, उतनी ज़्यादा तरक्की करोगे दोस्तों। कितने करोड़ों हजारों लोग, जानवर, पंछी, भगवान का इतना आशीर्वाद है, कोई भी भूखा नहीं सोता। कुछ ना कुछ वो सबको देता रहता है। कभी भी नेगेटिविटी नहीं आने दीजिए। नेगेटिविटी कभी भी आपको राइज नहीं करने देगी। और टाइम, समय कभी रुकता है बताओ? कोई ऐसा दिन हुआ जिसकी रात नहीं हुई, और कोई ऐसी रात हुई जिसकी सुबह नहीं हुई? भगवान के घर में देर होती है, अंधेर नहीं होता। बट आपको पेशेंस दिखानी पड़ती है। अगर पेशेंस नहीं दिखाओगे तो कैसे चलेगा? आपको हीरा बनना है, हीरा, तपना नहीं है आपको। अगर वो आपकी परीक्षा भी लेगा ना, तो भी आपको तपना नहीं है। आपने अपनी पेशेंस से उन सब चीज़ों में जी जान लगा देना है, और रिजल्ट आपको मिलेगा। और आप जानते हो उस समय को, जब हमारा जन्म हुआ था, साल में 2-3 बार नए कपड़े मिलते थे। और आज आप देख लो, हर हफ्ते, हर रोज़, महीने में 2-2, 3-3, 4-4 बार शॉपिंग हो रही है। आप मानो या नहीं मानो, जो राजा महाराजा अपनी लाइफ में जीवन जीना चाहते थे, वैसा जीवन आप नॉर्मल इंसान आज के टाइम में जी रहे हो। आपके पास सारी सुख सुविधाएं हैं, बट फिर भी हम सेटिस्फाई नहीं। हम भगवान का शुक्र नहीं करते। हर रोज हर रोज हर रोज हमें कुछ और चाहिए, कुछ और चाहिए, कुछ और चाहिए। मतलब सबसे पहले थी ज़रूरत। ज़रूरत हर इंसान की पूरी हो जाती है दोस्तों।
उसके बाद आ जाती है सहूलत। जिसके पास कुछ एक्स्ट्रा पैसे होते हैं वो उतनी सहूलत ले लेता है। यहाँ तक तो सब अच्छा चलता रहता है, बढ़िया जीवन चलता है। उसके बाद आ जाता है दिखावा। वहाँ पे कोई लिमिट नहीं रहती, सारी लिमिट ख़त्म हो जाती है। और दिखावा दिखाने वाला, दिखावा जीने वाला जीवन कभी भी सफल नहीं होता। आप कोई ऐसे इंसान को जानते हैं जो कितने सालों से लगातार मेकअप कर रहा था और आज वो इतने डिप्रेशन में है, मेकअप के नाम से भी दूर भाग जाता है। आप कभी भी अपनी लाइफ में ऐसे दिखावे वाले लोगों का जीवन में नाम उतारिए, एक लिस्ट बनाइए, आप देखिए, आपको सत्य सामने आ जाएगा। दोस्तों, दिखावे में नहीं जीना, शुक्र में जीना। शुक्र करना उस परमात्मा का जिसने आपको 3 वक्त का खाना दिया। ज़रूरत सबकी पूरी करता है वो दिखावा पूरा नहीं करता। एक बड़े अच्छे महापुरुष मंदिर में गए, माथा टेका भगवान को, नतमस्तक हुए, बाहर आए तो उनकी जूते चोरी हो गए। उन्होंने कहा, भैया भगवान ये क्या बात हुई, मैं तो आपके दर पे आया था, अब मैं इतना बड़ा बंदा नंगे पैर जाएगा अभी, मतलब कैसे होगा भगवान जी, क्या कर दिया आपने मेरे साथ। तभी उसकी नज़र सामने एक आदमी पे पड़ी। वो बिना पैरों के ऐसे 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 रेडी चलाता हुआ मंदिर की तरफ आ रहा था। उसी समय वो महापुरुष नतमस्तक हो गए, लंबे पड़ गए वहाँ पे परमात्मा के द्वार के बाहर, माथा टेका, माफ़ी मांगी कि शुक्र है भगवान आपने मुझे 2 पैर दिए। ऐसा जीवन तो मैं सोच भी नहीं सकता कि कैसे सरवाइव करूँगा, मैं नंगे पाँव चला जाऊँगा भगवान, बट बहुत आपका शुक्र है कि आपने मुझे 2 पाँव दिए। तो दोस्तों, कहने का मतलब एक छोटा सा है, ज़रूरतों को उतना ही रखिए जितनी आप पूरी कर सकें। ज़रूरतों को बीमारी मत बनाइए। ज़रूरतों को मतलब क्या कहते हैं, वो ऐसा मत बना लीजिए कि हम अपना जीवन ही भूल जाएं। एडिक्शन लग जाती है इंसान को, एडिक्शन, दिखावे की एडिक्शन लग जाती है। इन चीज़ों से बचिए दोस्तों, नहीं तो लाइफ बहुत टफ हो जाएगी। लाइफ के वो सारे मज़े खो दोगे, वो सारे स्वाद खो दोगे जो आपको भगवान देता है और देता रहेगा। इतना कहते हुए आपसे क्या कह लूँगा, बट इतना ही कहूँगा कि पॉजिटिव सोचिए। जलस और दिखावा 2 चीज़ें लाइफ से निकाल दीजिए। आपकी कामयाबी को कोई नहीं रोक सकता दोस्तों। आप हमेशा भगवान से प्रार्थना करिए, उसका शुक्र करिए। जो वो दे रहा है उसके लिए शुक्र करिए, जो वो नहीं दे रहा उसके लिए नहीं, जो वो दे रहा है उसके लिए। अपने से नीचा जिस दिन देखना शुरू कर दोगे ना, उस दिन लाइफ में कोई दुख नहीं रहेगा। अपने से ऊपर मत देखिए, नीचे देखिए। देखिए लाइफ कितनी ब्यूटीफुल है, कितनी हसीन है, और देखिए भगवान कितना आपको देता है। आप भूल जाएंगे रख रख के इतना आएगा, बट पेशेंस से और दिखावा लेस जीवन जीना शुरू कीजिए। इतना कहते हुए आपका अपना अभिषेक आपसे क्या लेता है। जय माता दी, जय माता दी।